हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नशा पूरे हिमाचल में बढ़ रहा है। सरकारें समय समय पर काम कर रही हैं, परंतु इस नशे को रोकने के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं, ये भी चीज़ जानने वाली बात होगी। परंतु नेता क्या कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं। हमारे साथ सरकाघाट की नेत्री डॉक्टर सीमा ठाकुर जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हम इनसे सीधा नशे के ऊपर बात करेंगे और इनके द्वारा किए गए काम क्या हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहली बात, एक चीज़ है, नशा आपकी सरकार में भी बढ़ा रहा था 2017 से लेके, आपके पास 17 से लेके 22 तक के आंकड़े देखे, बहुत हीरोइन चिट्टे के केस आते थे। अभी भी बुरे हाल हैं चिट्टे के। परंतु आपको क्या लगता है कि ये जो नशा है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता क्या है कि ये समाज में जो उत्थान हो रहा है नशे का, क्या मूलतः क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हरीश जी, आपका भी धन्यवाद जिन्होंने आज इस विषय पर मेरे व्यूज़ लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल जो एक देवभूमि के नाम पर जानी जाती है, और देवभूमि एक्चुअल में है और एक शांत प्रिय राज्य है, लेकिन आज जब वो हिमाचल का युवा जो एक नशे की चपेट में आ रहा है, जिससे कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखद विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है। और मुझे लगता है कि सरकारें चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मुझे लगता है हम सबको मिलकर जो है इस नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं इस जो ये गंदे एक गड्ढे में घुसते जा रहे हैं, वहाँ से हम उन बच्चों को बाहर निकाल सकें और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर उनको ले जा सकें। ये कारण क्या मानती हैं आप, क्यों फैला नशा और किसकी वजह से जो है, किन कमियों की वजह से जो है नशे का जो है उत्थान हमारा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कारण तो हमारा सबसे पहला कारण तो ये है कि क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रहा है, तो वो बाहर की दुनिया देख रहा है, वो चंडीगढ़ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी ये नशा इतना फैल चुका था, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा जो है फूं-फां दिखावे में आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में भी इसकी वजह से आ रहा है। दूसरी बात है, जो हम पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हम अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कंप्यूटर इंजीनियर, और ज्यादातर जो ट्रेंड है इंजीनियरिंग और डॉक्टर का है। जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो एक ट्रेंड है, हिमाचल में एक ट्रेंड आया था इंजीनियर, हर घर में आपको बच्चे इंजीनियरिंग करते हुए ही मिलते थे। तो ये जो दबाव है, मतलब अगर एक बच्चा सिंपल पढ़ने वाला है, लेकिन उस पर भी माँ बाप जो दबाव डालते हैं कि नहीं, फलाने का बच्चा अगर ये कर रहा है तो तुम्हें भी यही करना है, तो उस तरह का कंपैरिजन जब बच्चों के बीच रखा जाता है, दबाव किया जाता है, तो मुझे लगता है वो जो है वो नशे का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और दूसरी बात है, हम हिमाचल के लोग जो हैं बच्चों को ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है अभी हमें वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ है कि हम बच्चों के ऊपर वो चेक रखें या बच्चों की बातों को सुने या बच्चों की बातों को सुनकर उनको एज अ फ्रेंड की तरह बिहेव करें। मुझे लगता है हमें इस तरह की चीज़ों को भी अपनाना चाहिए। हमें परिवार में ज़रूर दिन का एक जो मील है, भोजन है, वो अपने बच्चे के साथ करना चाहिए, माता पिता को और सभी भाई बहनों को साथ मिलकर, सो दैट कि बच्चों की जो परेशानियां हैं, हम माँ बाप को उनके मुख से पता चल जाती हैं कि बच्चे का जो फेस एक्सप्रेशंस हैं कि बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा है। तो अगर वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, उसके साथ कुछ हुआ है, तो हम उन चीज़ों को उसके साथ बैठ कर बात कर सकें, उसे समझाएं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी दिक्कत को समझ सकते हैं, उसकी परेशानी को समझें। जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है बच्चा उस दिन अपने आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर चला जाएगा। तो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इसको रोक भी सकता है, और इसके कारण ये चीज़ें नहीं जो बच्चों को मिलती हैं, एक आत्म स्पर्श जो होता है माँ बाप का, या उनका एक जो उन विश्वास होता है माँ बाप का बच्चों पे, जब हम उन्हें देना वो शुरू कर देंगे तो बच्चा इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा नशे से। आपने बहुत अच्छी बात की कि माता पिता के साथ भोजन करें, परंतु अब जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि आजकल आप देखते हैं कि परिवार भी संयुक्त परिवार नहीं रहे, और हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि अगर किसी का बच्चा ये कर रहा है तो हमारे को क्या लेना है, ये सोच जो है शहरी क्षेत्र और गाँव के क्षेत्रों में भी होती है। एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि आप सरकाघाट के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम इस महामारी से, जो इसको हम महामारी कह सकते हैं, जो चिट्टे का नशा है, हालांकि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं बल्दवाड़ा, ये तो आपको खुद ही पता है कि कितना चिट्टे के ऊपर हमारे चैनल पे भी आपने देखा बहुत रिपोर्ट है, क्या संदेश क्या देंगे और उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे संपलिप्त हैं, क्या संदेश देंगे, ज़रूर बताएं।
देखिए मैं सबसे पहले कहूँगी कि जब मैं सरकाघाट में अपने इस गृह क्षेत्र में महिला मंडलों के बीच में जाती हूँ या युवक मंडलों के बीच में जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए माता पिता के द्वारा, तो मैं ये उनके बीच ज़रूर इस बात को रखती हूँ, स्पेशली माताओं को, क्योंकि माताएं सबसे ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं। और साथ ही साथ मुझे बहुत खेद भी हुई जब मैं गई महिला मंडलों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी पर बलद्वाड़ा के बिल्कुल नज़दीक वाला महिला मंडल है, वहाँ गई तो वहाँ महिलाओं ने मुझे बताया कि मैम यहाँ पर भांग लगी हुई है और 6 बजे के बाद हमें यहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना। तो हमारे घर गांव की छोटी छोटी बच्चियाँ भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं गांव में, मतलब 6 बजे के बाद। तो गांव में अगर हम इस तरह का माहौल देखते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उन सब के साथ गई मैं, और वो सरकारी ज़मीन पर भी भांग लगी थी, कुछ प्राइवेट लैंड भी थी जो बेकार पड़ी हुई थी। वहाँ पर जाकर हम सब ने उस भांग को उखाड़ा और उसको किया और उसके बाद उसको जलाया। तो ये भी मैंने अपने महिलाओं मंडलों के साथ मिलकर किया है। बाकी इस तरह की बातें मैं महिलाओं के बीच जब भी मैं जाती हूँ तो नशे के प्रति ज़रूर जागरूक करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे, और सबसे बड़ा चिंता का विषय है जो हमारा इतना ये हिमाचल में फैल रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए। और आपने पूछा कि मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। देखिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं स्कूल में टीचर्स को भी कहूँगी और मैं कॉलेजेस में भी कहूँगी कि जो हमारे गेम्स हैं उनको बढ़ाया जाए, और माता पिता को भी कहूँगी कि बच्चों को जो है खेलने का समय ज़रूर दिया जाए, और जितना से ज़्यादा हो सके उतना उनको खेल एक्टिविटीज़ में जोड़ें। उनकी अंदर की क्या रुचि है वो देखें और उसके बाद उनको उन एक्टिविटीज़ के साथ ज़रूर जोड़ें। मात्र किताबों की पढ़ाई में ही उनको ना रखें। उससे जो क्या होता है, बच्चे का एक तो संपूर्ण विकास होता है और बच्चे का जो ध्यान होता है वो इधर उधर नहीं फैलता। वो जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ता भी है, साथ में अपना जिसमें रुचि होती है उसकी तरफ भी वो जाता है। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि बच्चों खूब पढ़ो, खूब खेलो कूदो, और जो है अपने देश के लिए मेडल्स लाओ। यही आप लोगों को गौरवान्वित करने का विषय है और हम सबको भी गौरवान्वित करने का विषय है। और मैं पेरेंट्स को भी यही संदेश दूंगी, अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दीजिए, उन पर चीज़ें थोपिए मत, उनको डिप्रेशन का शिकार मत बनने दीजिए, क्योंकि इस डिप्रेशन की वजह से ही हमारी युवा पीढ़ी जो है आज नशे की तरफ जा रही है। मैं आपको एक और इंसिडेंट सुनाऊंगी, अभी जो कोट पंचायत में भी हुआ रिसेंटली। उस दिन भी मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि मैम हमने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पकड़ा है, तो अगर आप भी अपना आ सकती हैं। तो मैं अपने घर से भाग गई। अभी जो यहाँ की महिला प्रधान ने जो हाँ, वो पकड़ा था, उस वक्त आप उधर ही थे? जी, मैं उस वक्त वहाँ थी। जब उन्होंने पकड़ा उस समय मैं वहाँ नहीं थी। जब पकड़ के उन्होंने अपने पास उसको रखा था, उस समय मुझे वहाँ से महिला मंडलों की महिलाओं के भी फ़ोन आए, पुरुषों के भी फ़ोन आए, जो मुझे उस पंचायत के लोग जानते हैं कि मैम अगर आप आ सकती हैं। तो मैंने कहा मैं आ सकती हूँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। मैं गई वहाँ पर, मैंने महिला मंडलों की महिलाओं से भी बात की, और मैंने उस महिला का भी हाल जाना, जो महिला प्रधान है हमारी, उनका भी हाल जाना। और उसके बाद वहाँ पर एसएचओ पुलिस की टीम खड़ी थी, मैंने एसएचओ साहब से भी बात की, और उन्होंने मुझे इस बात का भी दिलासा दिया था कि मैडम हम जो है यहाँ पर नाकेबंदी करेंगे। मैंने उनको कहा था कि यहाँ पे नाकेबंदी करिए, तो उन्होंने वहाँ पर नाकेबंदी करने की भी बात कही थी। और साथ ही साथ मैंने हमेशा देखा पलासी टू बलद्वाड़ा बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन कहीं पर ऐसे ऐसे पैचेस हैं जो सुनसान रहते हैं। तो मैंने वहाँ पर उनको दरखास्त किया था कि सर यहाँ पर ज़रूर आप सिविल ड्रेस में जो है यहाँ पर पुलिस वालों की वो रखें, ताकि बच्चे जो यहाँ पर झुंड में खड़े होते हैं उनके ऊपर चेक रह सके। तो उन्होंने उनको रखने की भी बात की थी, और इसी को लेकर हमें अभी 2-3 दिनों में ज्ञापन देने की भी बात जो है वो सोच रहे हैं जाने का, महिलाओं के साथ, महिला मंडल की महिलाओं के साथ। तो वो भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर जो है नाकाबंदी भी हो और चेकिंग भी हो, और ताकि जो इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, गलत कार्य जो लोग कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ये मिले कि वो गलत कार्य कर रहे हैं और वो भी पकड़ में आए, ताकि हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है वो रुक सके और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। अंतिम प्रश्न, राजनीति को छोड़ दें, हालांकि भाजपा से आप संबंध रखते हैं, राजनीति को छोड़ दें, परंतु कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो चिट्टा हमारे नशा फैल रहा है, क्योंकि ये केमिकल है, हम और आप देखिए, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि मैं क्या कर सकूं, आप क्या कर सके, चाहे कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कर सके, बीजेपी के सभी नेता कैसे काम कर सके। आपकी पर्सनल अप्रोच क्या रहेगी इस मामले को, क्योंकि आप भी सरकाघाट के, मैं भी सरकाघाट के, आप अपने एंड से एक पर्सनली आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए हम लोग जो हैं मैं जो हूँ,
जागरूक कर सकते हैं हम लोगों को, जो मैं कर भी रही हूँ, महिला मंडलों को कर रही हूँ, युवक मंडलों को कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तो फिर जैसे आपने कहा कि जागरूक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम और आप ये मुहिम शुरू कर दें फिर चिट्टे के प्रति लोगों को आगाह करने की। मैं हरीश जी अभी आपसे यही वो करने वाली थी रिक्वेस्ट कि आप भी एक बहुत जागरूक और एक बहुत पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप भी एक बहुत बड़े एक और बहुत बड़े पत्रकार, जाने माना नाम है हिमाचल का। मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस मुहिम को से जुड़ें, और मैं इसके साथ कुछ NGOs को भी जोड़ना चाहती हूँ अपने साथ, जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है बाज़ारों में या गाँव में या इस तरह से जनसभाओं में करे पंचायत लेवल पे, ताकि लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे और गाँव के जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को देखें, उनको मैसेज जाए कि मतलब उद्देश्य कहीं ना कहीं बच्चों को बचाना है। बिल्कुल बच्चों को बचाने का है, हिमाचल के बच्चों को बचाने का है, हमारे सरकाघाट की बच्चों को बचाने का है। क्योंकि मैं देख रही हूँ सरकाघाट में चीज़ इतनी बढ़ गई है, और बहुत बुरा लगता है जब अपने बच्चे यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, तो दुख होता है कि हमारा भविष्य जो है सरकाघाट ने हमेशा ऑफिसर्स दिए हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी सरकाघाट जो है, प्रदेश हो चाहे देश हो, सरकारी कर्मचारी या बिजनेसमैन या अच्छे इंजीनियर्स जो है यहाँ से दे। उसी मुहिम में जो है हम आगे बच्चों को आगे आपने एक चीज बड़ी अच्छी सही कही कि दें। अभी आपने देखा चंद्रयान 3 से भांबला से ही एक हमारा युवक था। कोशिश हमारी और आपकी यही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें गर्व महसूस होता है जब हम पढ़ते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पहुँच गए। अभी मेरी पंचायत का एक बच्चा जो है वो जूनियर इंजीनियर सरकारी उसमें अपॉइंट हुआ है अभी 2 दिन पहले ही। तो आई फील सो प्राउड कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इन्हीं माध्यम से हमें जो है जो ये हमें ड्राइव चलानी पड़ेगी, और हम जब एक प्रण ले लेंगे तो मैं कहती हूँ कि हम 100% जो है सरकाघाट से जो है इस चिट्टे को और इस भांग को या जो भी ये नशे होते हैं विभिन्न प्रकार के, इन सबको निकालने में, बाहर फेंकने में कामयाब ज़रूर होंगे। तो देखिए हमारे साथ तो डॉक्टर साहब के साथ तो हम ज़रूर हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे नेता है, परंतु जब भी नशे की बात आती है, चिट्टे की बात आती है, ज़रूर हम आगे आएंगे और ज़रूर उन लोगों के साथ जुड़ेंगे और समाज को नशे के प्रति जो है दूर रहने का एक संदेश जरूर देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्तव्य रखें। आपका हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सभी लोगों के वो व्यूज़ लेते हैं, आपने मेरा भी व्यूज़ लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका फिर एक बार आह्वान करूंगी कि मेरे साथ ज़रूर इस नशे मुक्ति के लिए ज़रूर आगे आएँ, युवाओं को आगे लेकर आएँ, ताकि हम इस पर अच्छा कार्य कर सकें। जी हम आपके साथ बिल्कुल साथ हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।